साथियों नमस्कार। इंजीनियरिंग फॉर हाईवे इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। मैं केपी वर्मा। आज के इस वीडियो में डिस्प्यूट और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के विषय में डिस्कस करूंगा एज पर आर्टिकल 26 ऑफ द ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट। साथियों, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में बना चुका हूं, बट कुछ दोस्तों के अनुरोध के कारण मैं इसे हिंदी में फिर से बना रहा हूं, दोबारा बना रहा हूं। डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट है, विरोधाभास है, मनमुटाव है बिटवीन द पार्टीज। द पार्टीज में भी पार्टी कौन कौन हो सकता है? अथॉरिटी और कंट्रैक्टर हो सकता है, अथॉरिटी और अथॉरिटी इंजीनियर हो सकता है, अथॉरिटीज इंजीनियर और कंट्रैक्टर हो सकता है। यहाँ पर मेनली हम डिस्कस करेंगे डिस्प्यूट बिटवीन अथॉरिटी एंड कंट्रैक्टर। कंट्रैक्टर और अथॉरिटी के बीच का डिस्प्यूट के विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। डिस्प्यूट क्यों अराइज होता है? डिस्प्यूट अराइज होने का कारण है डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, डिफरेंट व्यूज। किसका? अगर अथॉरिटी और कंट्रैक्टर का डिफरेंट व्यू हो, डिफरेंट ओपिनियन हो, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो, किसका? स्कोप ऑफ वर्क है, ऑब्लिगेशंस, डेफिनेशंस गिवन इन शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है एंड टर्म्स एंड कंडीशन। अगर इसका डिफरेंट ओपिनियंस हो, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो, तो डिस्प्यूट अराइज होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ड्रेन का, रिटेनिंग वॉल का, ब्रेस्ट वॉल का, केबिन वॉल का मिनिमम लेंथ दिया रहता है। सपोज है किसी कॉन्ट्रैक्ट में 500 मीटर लेंथ दिया हुआ है ड्रेन बनाना है, लेकिन एक्चुअल में ड्रेन 10 किलोमीटर बनाना है। तो इस केस में अथॉरिटी बोलता है कि ड्रेन का मिनिमम लेंथ दिया हुआ है, कंट्रैक्टर को तो मिनिमम 500 बनाना है, मैक्सिमम में भी, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, कोई भी लेंथ हो सकता है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रोजेक्ट में, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, उसमें 6 किलोमीटर ड्रेन दिया हुआ था, 6 किलोमीटर मिनिमम लिखा हुआ था, बट एक्चुअल में वहाँ पर 26 किलोमीटर ड्रेन बनाना था। कंट्रैक्टर ने जब इसका इंफॉर्मेशन अथॉरिटी को दिया, तो अथॉरिटी का इंटरप्रिटेशन था कि सिंस इट इज़ मिनिमम, ये मिनिमम लेंथ दिया हुआ है तो आपको बनाना ही है। और इस तरह से कंट्रैक्टर और अथॉरिटी के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया। ये है डिफरेंट ओपिनियन के चलते, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन के चलते डिस्प्यूट अराइज होता है। नाउ डिस्प्यूट के क्या कारण है? ऐसे तो डिस्प्यूट है बहुत से कारण से अथॉरिटी और कंट्रैक्टर के बीच में हो सकता है, बट हम यहाँ पर दो मेन रीजन जिसके चलते डिस्प्यूट जनरली अराइज होता है उसके विषय में आपको बताऊंगा। तो पहला कारण है ड्यू टू फॉल्टी डीपीआर। जो डीपीआर कंसल्टेंट है, जनरली जो डीपीआर प्रिपेयर करते हैं उसमें जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो इंफॉर्मेशन सही नहीं होता है। मैंने 3-4 कॉन्ट्रैक्ट देखा हूँ नॉर्थ ईस्ट में, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में, जहाँ पर ड्यू टू फॉल्टी डीपीआर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ, क्योंकि डीपीआर के बेस पर ही अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनाता है, जनरली शेड्यूल ए, बी, सी एंड डी। जो इंफॉर्मेशन डीपीआर में होता है उस इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करता है, मेंशन करता है अथॉरिटी इन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। तो मैंने 2-3 कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा देखा हूँ जिसमें रोड को एक्चुअली शेड्यूल बी में दिया हुआ था कि रोड को कटिंग करके, हिल कटिंग करके बनाना है, बट एक्चुअल में वहाँ पर
60-70 मीटर डीप वैली का फीलिंग था, वो भी अबाउट है 1 किलोमीटर एंड 1.5 किलोमीटर में। इसका इंफॉर्मेशन जैसे ही कंडक्टर ने अथॉरिटी को दिया, यहाँ पर इंटरप्रिटेशन अथॉरिटी और कंडक्टर का अलग अलग था। अथॉरिटी बोलता था कि आपको रोड बनाना है, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, आपको देखना चाहिए कटिंग है या फिलिंग है, इसलिए आपको बनाना है। बट कंडक्टर बोलता था कि यहाँ पर कटिंग दिखाया हुआ है, यहाँ पर फिलिंग है, सो ये चेंज ऑफ स्कोप होनी चाहिए। और इसके चलते दोनों पार्टियों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ। इसी तरह से मैंने कई कॉन्ट्रैक्ट में देखा हूँ नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पर किसी लोकेशन पर कलवर्ट बनाने को दिया हुआ है, 2x2 का कलवर्ट दिया हुआ है, बट एक्चुअली वहाँ पर माइनर ब्रिज की रिक्वायरमेंट थी। उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ क्योंकि अथॉरिटी और कंडक्टर का डिफरेंट ओपिनियन था। तो ड्यू टू फॉल्टी डीपीआर इंफॉर्मेशन जो मेंशन होता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में वो करेक्ट नहीं होता है, और जिसके चलते अथॉरिटी और कंडक्टर के बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है। नेक्स्ट डिस्प्यूट का रीजन है, मेन रीजन एक और है, वो है नॉन हैंडिंग ओवर ऑफ ROW एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के समय में जो टर्म्स एंड कंडीशन, जो ऑब्लिगेशन अथॉरिटी का है लैंड हैंड ओवर का, जनरली वो नहीं हो पाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एज पर द EPC कॉन्ट्रैक्ट है, अथॉरिटी को मिनिमम 90% प्रोजेक्ट लेंथ है, अपॉइंटमेंट डेट के दिन हैंड ओवर करना है, और बाकी का लेंथ है विद इन 90 डेज और 150 डेज में करना होता है एज गिवन इन कॉन्ट्रैक्ट। बट जनरली ऐसा नहीं होता है। अथॉरिटी 90% ऑफ प्रोजेक्ट लेंथ एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं देता है, और जो बाकी का लेंथ है वो उसको 150 डेज या 190 डेज में हैंड ओवर नहीं होता है, और इसके चलते कॉन्ट्रैक्ट टाइमली कंप्लीट नहीं होता है, और इसके चलते डिस्प्यूट अराइज होता है। सो डिस्प्यूट का मेनली 2 रीजन है हमारे समझ में, पहला ड्यू टू फॉल्टी DPR एंड दूसरा ड्यू टू नॉन हैंडिंग ओवर ऑफ लैंड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एज पर द कंडीशन गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। नेक्स्ट है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट का समाधान हम कैसे करते हैं? तो डिस्प्यूट का समाधान हम करते हैं 3 तरह से होता है। पहला है कंसिलिएशन और मेडिएशन, नंबर 2 आर्बिट्रेशन, और नंबर 3 लिटिगेशन और एडजुडिकेशन। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कंसिलिएशन और मेडिएशन के विषय में डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। नमस्कार।